हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्रा 2.0, जहां हम बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम एक नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत का भौतिक विभाजन। इसमें हम देखेंगे कि भारत को कैसे कैसे बांटा गया है, प्रायद्वीपीय पठार में और उत्तर का विशाल मैदान में, पर्वतीय क्षेत्र में और तटों में। तो आइए देखते हैं कैसे भारत को बांटा गया है। इसलिए आप मान लो आपका भारत है, ठीक है। मैप उससे ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है, थोड़ा एडजस्ट कर लिया करिए मैप में, ठीक है। अगर ये भारत आपका भारत है तो पहले ऊपर को बोला गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हुआ आपका, ठीक है। फिर नीचे वाले भाग को बोला गया प्रायद्वीपीय पठार। अगर मैं इसको देखूं ठीक है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार और जो ये है आपका पूरा तट और उत्तर का विशाल मैदान। अगर मैं इसको लिखूं तो पहले ऊपर वाले भाग को बोला गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। दूसरे भाग को बोला गया उत्तर का विशाल मैदान, इसको बोला गया उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। इसको बोला गया प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और जो ये आपका ये हुए, इन्हें बोला गया पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट। अगर मैं इनको बोलूं तो इसको बोला गया पूर्वी तट, ठीक है। इसको बोला गया आपका पश्चिमी तट, ठीक है। और ये रहे आपके द्वीप, तो इधर है आपका अंडमान निकोबार, इसको बोला गया अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। इसको बोला गया लक्षद्वीप, इधर है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। और अगर हम पूरे भारत को देखें तो इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है और नीचे आपका हिंद महासागर है, ठीक है। तो अगर हम भारत का भौतिक विभाजन देखें तो पहले भाग को क्या बोला गया, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मतलब ये पूरा क्षेत्र आपका ये वाला भाग, ये वाला भाग और आपको ये वाला, इसे बोला गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। और जो दूसरा भाग रहा आपका ये वाला, इसको बोला गया उत्तर का विशाल मैदान, ये वाला भाग पूरा आपका इसको बोला गया उत्तर का विशाल मैदान, ये आपका, और इसे बोला गया प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। अगर हम इसको देखें और इन्हें बोला गया तट, ये आपका पश्चिमी तट हो गया और ये आपका हो गया पूर्वी तट, ठीक है। अगर मैं भारत को बांटूं तो पहले को बोला गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरे को बोला गया उत्तर का विशाल मैदान और तीसरे को कहा गया प्रायद्वीपीय पठार और चौथे को कहा गया पश्चिमी तटीय एवं द्वीपीय भाग। अगर मैं इसको लिखूं कितने कितने भागों में बांटा गया है, तो पहला हुआ आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। दूसरा हुआ आपका उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। तीसरा हुआ आपका प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अगर मैं चौथा देखूं तो ये है आपका
तटीय भाग एवं द्वीपीय क्षेत्र, ठीक है, तटीय भाग एवं द्वीपीय क्षेत्र, इतने भागों में आपको भारत का भौतिक विभाजन किया गया है। अगर एग्जाम में पूछे कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, और तीसरा हुआ आपका प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा हुआ आपका तटीय भाग एवं द्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। तो हमने देखा ये ऊपर वाला भाग क्या है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और ये है आपका पश्चिमी तट, और ये है आपका पूर्वी तट, ठीक है। अगर हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देखें तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को भी अगर हम बांटें, वैसे मुख्यतः तो 4 भागों में बांटा गया ये जो, ठीक है, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए अगर हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को बांटें, 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक है ट्रांस हिमालय और दूसरा है आपका मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय 3 भागों में बांटा गया है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगर मैं इसको देखूं तो ये है आपका ट्रांस हिमालय, ऊपर वाला भाग, इसको बोला गया ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसको बोला गया आपका पश्चिमी हिमालय। अगर मैं सिर्फ अभी उत्तर का पर्वतीय, अभी मैं कुछ हिमालय की उत्पत्ति न में हिमालय को बांट रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं भारत का भौतिक विभाजन देख रहे हैं, ठीक है। जब हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को अलग से पढ़ेंगे तब उसमें हम हिमालय को बांटेंगे, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय को देखेंगे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर में। अभी सिर्फ हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये भाग हुआ पश्चिमी हिमालय, इसको बोला गया आपका मध्य हिमालय, ठीक है। ये पूरा आपका हो गया पूर्वी हिमालय, और ये है आपका उत्तर पूर्वी रीजन या उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। तो पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और आपका ये पूर्वी हिमालय, ठीक है। तो इसमें दे दूं मैं नाम, पूर्वी हिमालय दे दिया इसको। तो ये हमने हिमालय को उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को बांटा ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय में, ठीक है। फिर हमने उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और पश्चिमी तट और पूर्वी तट, इन ऐसे हमने भारत को भौतिक विभाजन में बांटा। अब हम अगर हम बात करें कि भारत में कैसे कितना मैदान है और कितना आपका पठार है या कितना आपका पहाड़ी है और पर्वत है, तो आइए देखते हैं। तो इसको अगर प्रिंट आउट लेना हो तो ले लीजिए एक बार। अगर हम बात कर रहे हैं कि भारत में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा क्या है, मैदान है। अगर भारत में देखें तो सबसे ज़्यादा क्या है, मैदान है। फिर आपका है क्या, प्रायद्वीपीय पठार है आपका, फिर आपका पहाड़ है और फिर है आपका पर्वत है। अगर हम देखें तो पहला क्या है, मैदान है, दूसरा पठार है, तीसरा पहाड़ है और फिर आपका पर्वत है। अगर हम इसको देखें तो ये है आपका लगभग 43.2% के आसपास होगा आपका ये, ठीक है। कितना, 43.2%। और इसको देखें तो ये होगा 27.2 के आसपास, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये है आपका 18.5 के आसपास है, ठीक है। अगर हम पर्वत की बात करें तो ये होगा 18.6%। अगर आपको क्रम पूछे या आरोही कभी पूछ लेता है कि भारत में कितना परसेंट पठार है और मैदान है, इसको आप क्रम में डिफाइन करिए, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, मैदान, फिर आपका पठार और फिर आपका पहाड़ और फिर आपका पर्वत, ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि अब बात होती कि भाई अब पठार क्या होते हैं, पर्वत की किसे माने या मैदान किसे माने, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम पर्वत, पठार, मैदान की ऊंचाई नापते हैं तो हमेशा किससे नापते हैं, सी लेवल से नापते हैं। किससे, सी लेवल से। अगर भारत में देखें तो भारत में चेन्नई
के स्थान उससे सी लेवल माना गया है और वह उसी स्थान से हम पठार पर्वत की ऊंचाई को मापते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें, इसको बोला गया 1000 मीटर, एक मानक माना गया है। ठीक है, और मान लो ये सी लेवल है आपका, समुद्र है और समुद्र का आपका ये सी लेवल है। तो अगर हम देखें तो ये मैदान हुआ, ठीक है, ये आपका पहाड़ हुआ और ये आपका ये पठार हुआ। और हम देखें तो ये आपका, देखिए इसको बोला गया मैदान, इसको मैदान, इसको बोला गया पहाड़, इसको बोला गया पठार और इसको बोला गया पर्वत। ठीक है, जब भी 1000 मीटर के नीचे हमें समतल मैदान मिले तो समझिए मैदान है। अगर शंकुनुमा आकृति मिले 1000 मीटर के नीचे तो समझिए पहाड़ है। अगर 1000 मीटर के ऊपर हमें समतल मैदान मिले तो समझिए पठार है। और अगर शंकुनुमा आकृति मिले तो समझिए पर्वत है। ठीक है, तो हमेशा हम सी लेवल से मापते हैं। अब सी लेवल से क्यों मापते हैं? क्योंकि अगर हम स्थान से कोई मापेंगे, अगर किसी पर्वत या पठार की ऊंचाई को, तो स्थान समतल बहुत कम ही होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा, तो उसमें ऊंचाई एक सही उसका माप नहीं आ पाएगा। जब अगर हम सी लेवल को देखो तो सभी सी लेवल तल एक ही जैसा होता है। ठीक है, पानी का तल तो एक ही होता है ना। अगर तल की बात करें तो इसीलिए हमेशा हम सी लेवल से किसी भी पर्वत, पठार या मैदान की ऊंचाई को नापते हैं। तो अगर हम देखें तो इसके लिए हमने एक मानक माना कि 1000 मीटर। अगर 1000 मीटर से नीचे हमें समतल मैदान मिले तो उसे मैदान कहते हैं। अगर 1000 मीटर के नीचे शंकुनुमा आकृति मिले तो उसे पहाड़ कहते हैं। अगर 1000 मीटर से ऊपर अगर हमें ऐसे मिले मैदान तो उसे पठार कहते हैं और अगर हम इसे पर्वत कहते हैं। अगर हम मैप में, अगर आप देखिए, आप मैप में अगर जैसे भारत का अगर मैप है तो कैसे है, ये है, ये मान लीजिए ये हो गया। तो देखिए जो उत्तर का विशाल मैदान, इधर क्या है आपका तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार देखिए कैसे एक समतल मैदान सा तो है, देखिए ना आप। इधर आपका ये आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, आप खुद देखिए ना, आपको ऐसे तो है ना आपको उत्तर। तो इधर क्या है, आपका शंकुनुमा आकृति बन रही कि नहीं बन रही है, तो इसे क्या बोला गया, पर्वतीय क्षेत्र। और इसको क्या बोला गया, पठार। तिब्बत का पठार यही तो है, सेम ऐसे हमने इसको डिफाइन कर दिया। इसे बोला मैदान, पहाड़, पठार और पर्वत। ठीक है, तो ये रहा आपका, हमने देखा भौतिक विभाजन। हमने भौतिक विभाजन में हमने देखा कि भारत को कैसे कैसे बांटा हमने। एक तो बांटा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर बांटा हमने उत्तर का विशाल मैदान, फिर हमने बांटा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा बांटा हमने तटीय मैदान एवं द्वीपीय क्षेत्र। अब हम कल इसको देखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। इसको हम देखेंगे कैसे उत्तर के क्षेत्र को बांटा गया है, एक ट्रांस हिमालय में, दूसरा मुख्य हिमालय में। ट्रांस हिमालय में जो बांटा गया है वो आपको दिया गया है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर में बांटा गया है। और मुख्य हिमालय को बांटा गया है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो हम कल उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देखेंगे और उसमें देखेंगे कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई, कैसे हिमालय का निर्माण हुआ, वो हम सब आगे की क्लास में देखेंगे। आज हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले एक बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।